आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो दिवाली का टाइम होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है और अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कुछ चीजों को आप बदलना चाहते हो, कुछ अगर बड़ा करना चाहते हो तो दिवाली से बढ़िया टाइम उसको स्टार्ट करने का नहीं हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक नई चीज आपके सामने लेके आया हूं। ये 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज है जिसमें आगे आने वाले 90 दिनों के लिए मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, आपको कंप्लीट प्लान बताने वाला हूं किस तरीके से आप 90 डेज यानी लगभग 4 महीना के आसपास के टाइम में, बिकॉज हम ट्रेडिंग डेज को काउंट कर रहे हैं, तो लगभग 4 मंथ के अंदर आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीटली बदल सकते हो। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ये 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज फॉलो कर लिया, इस रोड मैप को फॉलो कर लिया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपने इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करा तो आपको 90 डेज के बाद पक्का रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और अगर तभी भी रिजल्ट नहीं दिखते तो आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग से दूरी बना लेनी चाहिए, शायद आप किसी और चीज में और ज्यादा सफल हो सके, उसकी तरफ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। इसमें हम कंप्लीट समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक प्रॉपर प्लान बना सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप इस प्लान को थोड़ा सा सीरियसली कंसिडर करेंगे। एक बार वीडियो आराम से देखिए, फिर सोचिए कि क्या ये प्लान मेरे काम आ सकता है और फिर उस हिसाब से अगर शुरू करना है तो डिसिप्लिन के साथ शुरू करेगा, कमिटमेंट के साथ शुरू करेगा, नहीं तो आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। समझते हैं कि आखिर ये प्लान किस तरीके से होने वाला है। बस केवल शुरू में आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा। एक बार मैं इस प्लान का ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, उसके बाद मैं सीधे आपको शीट पर ले चलूंगा। ये छोटा सा मेरी तरफ से दिवाली गिफ्ट है जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल भी दे रहा हूं, मतलब कंप्लीट 90 डेज का प्लान बता रहा हूं और प्लस मैं आपको एक शीट भी प्रोवाइड करूंगा जो बहुत मेहनत से बनाई गई है। तो वो शीट में चल के हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको करना है। वो शीट आप डाउनलोड भी कर सकोगे, अभी मैं प्रोसेस बताता हूं। उससे पहले केवल 2 मिनट एक बार इस प्लान के बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लगभग आज से 3 साल पहले, ये ट्रेडिंग चैनल काफी पुराना है लेकिन लगभग 2.5-3 साल पहले ना मैंने सेम वीडियो बनाई थी 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज की। उस समय मेरे उस वीडियोस में लगभग 60,000 के आसपास कुछ व्यूज आए थे या थोड़ा उससे ज्यादा भी होंगे, मुझे याद नहीं है। बट मुझे इतना अच्छे तरीके से याद है कि लगभग 3 से 5,000 ट्रेडर्स जो थे जिन्होंने वो शीट डाउनलोड करी थी, वहां पे भी मैंने एक शीट प्रोवाइड करी थी। तो वीडियोस तो बहुत लोगों ने देखी थी बट लगभग 5-6 हजार लोगों ने वो शीट डाउनलोड करी थी और उसके बाद लगभग मुझे 600 प्लस मैसेजेस आए थे इस प्लान को लेकर। ऑलमोस्ट 500 के अराउंड वो मैसेजेस थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मैं थोड़ा सा राउंड अप कर रहा हूं, जिसमें लोगों ने कहा था कि सर ये मैं प्लान फॉलो कर रहा हूं। और ये मैसेज मैं वो कंसिडर कर रहा हूं जो लगभग 20-30-40 दिन बाद मेरे पास ये मैसेजेस आए थे। तो 90 दिन वाले जो मैसेजेस थे वो काफी कम आए थे, मेरे हिसाब से 20 या 30 मैसेजेस थे खाली, जिन्होंने 90 डेज के बाद भी मुझे मैसेज कहा और ये कहा कि सर मैंने ये प्लान फॉलो किया है कंप्लीट और अब मुझे वो चेंज नजर आ रहा है। सर मुझे पूरी तरीके से पता चल गया कि मैं क्या गलती कर रहा था, क्या मुझे सही करना है। तो मैं एक तरीके से ये जो नंबर है ना, वही नंबर इस वीडियो में भी थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखो सारे लोग जो वीडियो देखते हैं ना वो लोग उतनी मेहनत करते नहीं है। तो ये एक तरीके से इस चीज की भी परीक्षा होती है कि क्या आप सच में ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, आप इसमें से कितने डीप में पहुंचते हैं ना, वो बताएगा कि आप कितना ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप वीडियो देख के पहले ये डिसाइड कर लें कि यार इस बात में दम है या नहीं जो मैं बता रहा हूं। और अगर आपको दम नहीं लगती ना तो कोई बात नहीं, आगे का प्रोसेस मत करेगा। बट अगर आपको दम लगती है, आप इस स्टेप तक पहुंच रहे हो ना, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे इस स्टेप तक भी पहुंचो। एक बार बस ट्राई करके देखिए, आगे बढ़ के देखिएगा, आपको जरूर इसका असर देखने को मिलेगा। और ये जो प्लान है ना, इस प्लान में मैं वही चीजें आपको बताऊंगा जो मैं जनरली वीडियोस में बोलता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ रिवोल्यूशनरी आपको बताने वाला हूं जो आज तक आपको पता नहीं होगा। ये चीजें ऑब्वियस है और ये चीजें आपको पता है। बस ये वीडियो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। बस आप किक स्टार्ट कर लो वो जर्नी, वो 90 दिन की कहानी आप शुरू कर लीजिए और आगे में जो भी रास्ते में पड़ाव आते जाएंगे ना, आप इंप्रूव होते हुए अपने आप को देखोगे, खुद को आप आगे बढ़ते हुए देखोगे, जो आपको और मोटिवेशन देगा और आप फिर और ज्यादा कवर करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ सकते हो। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बस कि इफ यू आर स्टार्टिंग, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप एंड जरूर करिएगा। और जब भी बीच में आप डिमोटिवेट होने लगो ना, तो खुद से ये सवाल पूछेगा कि मैंने आखिर इसको शुरू क्यों किया था, व्हाई आई हैड स्टार्टेड दिस चैलेंज। ये सवाल खुद से पूछेगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि मुझे कुछ करना था, मुझे अपनी चीजों को बदलना था, मुझे सक्सेसफुल होना था, तो मैं बीच में उसको क्यों बंद कर रहा हूं। कई बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको मन करेगा कि छोड़ देता हूं ये चैलेंज, तो अगर उस समय आपको छोड़ने का मन करेगा तो आप छोड़ सकते हो, मैं रोकने वाला कोई नहीं होता। बट अगर आपको लग रहा है कि यार इंप्रूवमेंट हो रही है, चीजें सही चल रही है, बट थोड़ी मुश्किल आई है, इस मुश्किल से डर के छोड़ना नहीं है, इसको फेस करना है। कोई बड़े लॉसेस हो गए तो उसके कारण को समझना और दोबारा धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ना है।
हैं, इसको छोड़ने की बस एक कंडीशन हो सकती है जिसमें मैं आपको नहीं रोकूंगा कि आपका ट्रेडिंग पे से विश्वास उठ जाए अगर बीच में, या फिर आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर वो होता है तो आप चैलेंज ऑलरेडी हार चुके हो। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है जो अनअवॉइडेबल है तो आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं तो ये चैलेंज मत छोड़िएगा। बस मुझे इतना ही कहना था। चलिए अब कंप्यूटर सिस्टम पे चलते हैं, बिकॉज इसमें शीट वगैरह सही से दिखती नहीं है, और वहां पे समझते हैं कि वो शीट किस तरीके से, ये चैलेंज किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं। आई होप आप एक्साइटेड हो गए और आप थोड़ा सा मोटिवेट हो गए होगे, बिकॉज बिना मोटिवेशन के ना ये चैलेंजेस वगैरह कुछ काम आते नहीं है, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको थोड़ा मोटिवेट कर दिया जाए। तो अब हम इस शीट में आ गए। इस शीट को आपको कैसे पाना है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में एक वेबसाइट की लिंक दी हुई है, आपको उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करना है। आपके सामने ऐसी कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। और उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जो ये वीडियो चल रही है। आप चाहो तो यहाँ पहले पूरा कंटिन्यू करके देख लीजिए, फिर आप इस वेबसाइट में जाएगा। तो पहले पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, फिर इस शीट को डाउनलोड करने का प्रोसेस करेगा। यहाँ पर नीचे आपको अपना नाम डालना रहेगा, जो भी आपका नाम रहेगा, और उसके बाद आई एक्सेप्ट द 90 डे चैलेंज पे क्लिक करिएगा। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपका यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। उस पॉपअप में यहाँ पर लिखा रहेगा गेट शीट फ्रॉम टेलीग्राम, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप फोन में कर रहे हो तो डायरेक्टली आपका टेलीग्राम ऐप खुल जाएगा, फिर आप यहाँ पे ओपन कर दीजिएगा, या फिर आप व्यू इन टेलीग्राम क्लिक कर दीजिएगा। वहां टेलीग्राम पे मैंने शीट की लिंक को पिन कर रखा है। अगर आप बाद में कभी देख रहे हो, जैसे आज देखोगे तब आपको मिल जाएगा। अगर आप मान लो 1 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पिंड मैसेज में जाके चेक करना। पिंड मैसेज में बहुत सारे मैसेज पिन रहेंगे, जिसमें से शीट का भी लिंक जो है वो आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वो टेलीग्राम का पोस्ट नजर आ जाएगा। वहां से आप इस शीट के लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगी वहां पर उस शीट की। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ खुल जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल पे इस पूरे 90 डेज के दौरान ना मैं आपको अपडेट्स देते रहूंगा, मैं आपको ट्रेड्स वगैरह के बारे में बताते रहूंगा, ऑफकोर्स क्रिप्टो फॉरेक्स के, इंडियन मार्केट के नहीं, और आपको एक तरीके से प्रॉपर सपोर्ट मैं देते रहूंगा। कोई दिक्कत आती है तो भी मैं बताते रहूंगा, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी थ्रू आउट द 90 डेज, काफी मदद आपको मिलेगा। तो इसको भी ज्वाइन करके रखिएगा। और अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करोगे ना तो कोई फेक चैनल ज्वाइन कर लोगे, और फेक चैनल में भाई सब कुछ स्कैम होते रहता है। तो यही ओरिजिनल चैनल है, इसी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने गूगल शीट में ऑनलाइन बना दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एक्सेल का ये झंझट नहीं है, ऑनलाइन है, आपके फोन में भी खुल जाएगा, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में भी कहीं भी खुल जाएगा। अब इस शीट को आप एडिट नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा फाइल में, और यहाँ से मेक अ कॉपी पे क्लिक कर लेना। जब आप मेक अ कॉपी पे क्लिक कर लोगे तो आपकी अलग कॉपी बन जाएगी, जिसको आप एडिट कर पाओगे, जिसमें आप अपने डिटेल्स डाल पाओगे। और ये डेटा पूरा 100% गूगल के पास है और आपके पास है। मुझे आपका कोई डेटा नजर नहीं आएगा, मुझे आपका नाम वगैरह कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप जो भी एडिट करोगे वो आपके पास रहेगा, सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा, उस डेटा की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। अब समझते हैं इस शीट में है क्या। तो मेक अ कॉपी करने के बाद ये मेरा नए टैब में ओपन हो गया, जो कि मेरी अलग शीट है। यहाँ पर कुछ कोर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है, मतलब आप फ्री कोर्सेस है सारे, कोई भी पेड नहीं है, आप अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो यहाँ पर आपको मैं लिंक ऐड करवा दूंगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप ज़्यादा जान सकते हो। अभी ये खैर ओवरव्यू पेज है, ठीक है, इसमें आपका काम का नहीं है चीज़ें। काम की चीज़ें जो है ना आपकी वो नीचे हैं, यहाँ पर केवल आपको ओवरव्यू वगैरह दिख रहे हैं। इस जगह पे मैं ऐड करवा दूंगा टाइटल। अब आपके काम की चीज़ जो है वो ओवरव्यू है। अब आप ओवरव्यू पे आ जाइए। यहाँ पर जैसे ही आप आते हो आपके सामने ये पहला पेज नजर आता है। इस पेज में आपको बेसिक चीज़ें अपनी भरनी है, जैसे आपका नाम क्या है, आपका ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, ट्रेडिंग कैपिटल क्या है, कौन सा मार्केट आप ट्रेड करते हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी खाली चीज़ें छोड़ देता हूँ। तो आपको कुछ भी ऐड करना हो, जैसे कि आप अपने बारे में कुछ भी ऐड करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अब तक ओवरऑल कितना लॉस हुआ है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। आपका गोल क्या है, आप किस तरीके से गोल, मतलब आपको अपने बारे में ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप जो ऐड करना चाहो, जो ट्रेडिंग से थोड़ा रिलेटेड हो। आपका फेवरेट कलर मत ऐड करेगा, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जर्नल का आपको ओवरव्यू दिख रहा है। इसमें आपको कुछ भी चीज़ें छेड़नी नहीं है, केवल स्टार्टिंग कैपिटल को छोड़ के। अगर आप 50,000 रुपए से शुरू कर रहे हो तो आप इसको 50,000, 5 लाख, जो मर्जी चाहे आप वो कर सकते हो। बाकी कोई चीज़ आपको छेड़नी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कैलकुलेट होंगी बेस्ड अपॉन योर ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो भी आप करोगे। तो उसके बाद आपको जो आ जाना है उसका नेक्स्ट सेक्शन, नीचे आपको शीट नजर आ रही होगी, नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल के टैग्स डालने हैं, या फिर आप यूँ कहो कि ट्रेडिंग जर्नल के आपको ड्रॉप डाउन मेनू को यहाँ पर एडिट करना है। अब ये ड्रॉप डाउन मेनू कहाँ पर आपको मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको बेसिक चीजें लिखनी है, सेटअप्स लिखने अपने और रिमार्क्स लिखने। सेटअप्स मतलब आप कौन कौन से ट्रेडिंग सेटअप यूज करते हो उसका नाम आपको यहाँ पे केवल लिखना है। इसका काम हमें आगे पड़ेगा। अगर जैसे मान लो इतने सारे सेटअप है, आपको कुछ नया सेटअप ऐड करना है तो इसको Ctrl+C करिए, Ctrl+V करिए और इसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे मान लो मैं कोई सेटअप 4 ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने नया सेटअप ऐड कर लिया। और यहाँ पे आप रिमार्क्स डाल सकते हो। जनरली क्या क्या रिमार्क्स होते हैं
कि मैंने बहुत बढ़िया ट्रेड लिया, खराब ट्रेड लिया, गुड ट्रेड, पेशेंस बढ़िया था, ट्रेड मैनेजमेंट, मतलब कीवर्ड्स वगैरह आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं। कोई नया कीवर्ड ऐड करना तो इस तरीके से आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर सकते हो और यहाँ पर डाल सकते हो नो प्रॉपर। जैसे मान लो मैं कभी ट्रेड करता हूँ तो प्रॉपर एसएल में नहीं लगाता हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे नो प्रॉपर एसएल डाल सकते हो कि यार मैंने प्रॉपर एसएल नहीं लगाया था, ये मेरा रिमार्क है। इसको यूज़ कहाँ करना है, इसको यूज़ करना है हमारे नेक्स्ट शीट पे। तो आप नीचे क्लिक करेगा नेक्स्ट शीट में, तो आपका मेन ट्रेडिंग का टर्मिनल खुल जाएगा। तो ये है मेरे पास मेन ट्रेडिंग लॉग, ठीक है। अब इसी ट्रेडिंग लॉग में हमें अपनी सब कुछ डालनी है और यही हमारा सारा डेटा स्टोर होने वाला है। इस ट्रेडिंग लॉग में आपको ये सेटअप और रिमार्क्स का ऑप्शन दिख रहा है। इस सेटअप और रिमार्क्स के ऑप्शन को एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर बना रखा है, जिसमें हम अपने सेटअप्स का नाम ऐड कर लेंगे, अपने रिमार्क्स ऐड कर लेंगे, ताकि बाद में हमें हर बार टाइप ना करना पड़े और मैं यहीं से अपना सेटअप और रिमार्क सिलेक्ट कर पाऊँ। जब आपको ये शीट मिलेगी तो उसमें ऊपर वाली लाइन भरी रहेगी, सब में वैल्यू 0000 डाली रहेगी, उसको मत डिलीट करेगा, उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। ये आपके ओवरऑल रिजल्ट को इंपैक्ट नहीं करेगी, बट ये ज़रूरी है इसको काम करने के लिए। उसके नीचे आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं यहाँ पे ऐड करना शुरू कर रहा हूँ, मैंने एक ट्रेड लिया यहाँ पे, जो डेट आज का जो भी डेट हो भाई 34, 78, 20, 34 मान लो, ऐसा कोई डेट होता नहीं, बट एक बार के लिए आप मान लो। और यहाँ पे आपने गोल्ड में ट्रेड लिया, वो आपने डाल दिया, आपने गोल्ड को यहाँ पे सेल किया है, आपकी एंट्री जो हुई वो मान लो $5078 की हुई। तो ये देखो, अगर आप इस पर क्लिक करोगे रुपीस में आ जा रहा है। तो अगर आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हो और क्रिप्टो फॉरेक्स में भी करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए शीट अलग बना लीजिए कॉपी करके, और इंडियन मार्केट के लिए कॉपी करके एक अलग शीट बना लीजिए। सेम शीट को 2 बार कॉपी कर लीजिए, दोनों अलग अलग रहेगा, सही रहेगा। अगर दोनों डेटा आप एक ही शीट में डालोगे तो इसको जो डॉलर है उसको रुपीस में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा। जैसे $5000 कितना रुपीस होता है, 80-85 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो लिख दीजिएगा। मान लो एक बार के लिए कि ये ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किया, वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करिया 4:56 PM पे, तो ये ट्रेड मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको पोजीशन साइजिंग डालनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप नॉर्मल स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉक में आप पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से डाल सकते हो कि मैंने 10 शेयर बाई करे, 10 शेयर सेल करे, बहुत आसान बात है। अगर आप बिटकॉइन वगैरह ट्रेड करो तो बिटकॉइन, इथीरियम कुछ भी हो गया, तो लॉट साइज मत डालना कभी भी। आपको क्या डालना है, जैसे मैं मान लो 10 बिटकॉइन ट्रेड कर रहा हूँ तो वो 10 बिटकॉइन डाल दूंगा। अगर मैं 0.1 बिटकॉइन ट्रेड कर रहा हूँ तो वो डाल दूंगा, लॉट नहीं डालूंगा कि मैं 10 लॉट ट्रेड कर रहा हूँ। लॉट आपको नहीं डालना है, इसमें लॉट वाले से दिक्कत हो जाएगी। अगर आप गोल्ड वगैरह ट्रेड करो तब आएगी आपके सामने समस्या, बिकॉज गोल्ड का 1 लॉट कितना लॉट गोल्ड होता है कि 0.3 आउंस गोल्ड होता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसमें आपको समस्या आएगी। तो मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूँ, अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो आप सिंपल डाल दीजिएगा इसमें कि सर मैंने यहाँ पे 20 क्वांटिटी ट्रेड करी, ये मेरा एंट्री प्राइस था, ये एग्जिट प्राइस था, ये एग्जिट टाइम था। तो पीएनएल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ट्रेड वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, ये दोनों चीज़ें अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी। बट अगर आपको डायरेक्ट नहीं डालना, जैसे आप गोल्ड ट्रेड करो, तो मान लो मैंने गोल्ड का 0.5 लॉट ट्रेड लिया, तो जैसे ही मैं 0.5 लॉट लिख के एंटर मारूंगा, आप देखो यहाँ पे रैंडम चीज़ें आ जा रही। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे पहले आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अपना ऐड कर सकते हो चाहो, कि ये स्टॉप लॉस मैंने 5, 6, 7, 8 पे सेल किया था, मैंने अपना जो एसएल लगाया था वो 5890 पे लगाया था। एक बार के लिए आप मान लो कि ये मेरा स्टॉप लॉस था। अब आप यहाँ पे एग्जिट प्राइस डालो, मैंने एंट्री करी थी 5, 6, 7, 8 पे, मान लो मैंने तगड़ा प्रॉफिट बुक किया 560 पे, मैंने वो कर दिया, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो ये मेरा एंट्री प्राइस हो गया, ये मेरा एग्जिट प्राइस हो गया, ये मेरा एग्जिट टाइमिंग हो गई। 4:56 पे एंटर करा था, 5:32 PM पे मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पीएनएल में आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप इसमें डबल क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करने के बाद डिलीट कर दीजिएगा, और डिलीट करने के बाद आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा, मान लो मेरा इसमें $8,978 प्रॉफिट हुआ, तो वो मैंने लिख दिया। अभी रुपीज़ में दिख रहा है, बट आप जब सारे डॉलर लिखोगे तो रुपीज़ को डॉलर मान लीजिएगा। आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ट्रेड वैल्यू आपका जितना मार्जिन लगा, मान लो इसको मैंने 0.5 लॉट ट्रेड करा था, मेरा $200 का मार्जिन लगा, मैंने $200 यहाँ पे ट्रेड वैल्यू डाल दी। ये सेक्शन भरना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो भर सकते हो, या फिर इसका नाम बदल के आप कुछ और भी कर सकते हो। देखो ये आपकी शीट हो गई है, इसको आप एडिट जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके ऊपर एडिक्शन आपका होगा, आप जो मर्जी वो करें। यहाँ सेटअप्स में आप अपने सेटअप्स ऐड कर सकते हो, ये वही सेटअप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो यहाँ पर ऑप्शंस में आपने डाले हैं। तो कोई नया सेटअप ऐड करना तो ऑप्शंस में ऐड करेगा, फिर यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दिखने लगेगा, आप ट्रेड का रिमार्क्स डाल सकते हो। यहाँ तक बेसिक चीजें हो गई, डेटा डिकोडिंग मतलब डेटा रिकॉर्डिंग हो गया। अब शुरू हो रहा है असली गेम। ये जितना इंपॉर्टेंट बाकी सारी चीजें हैं ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। एंट्री टाइम एग्जिट टाइम डाल के क्या ही फर्क पड़ेगा ना, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो दोनों टैब है ये भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है। पहला टैब है जिसमें आपको इस ट्रेड के बारे में लिखना है, आप कैसा इस ट्रेड के बारे में फील कर सकते हो। दिस वॉज वन ऑफ माई बेस्ट ट्रेड्स। अब बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, in this trade I shorted gold because I was thinking, जो भी I shorted gold because I was thinking कि gold में go down,
बिकॉज ऑफ डाउन ट्रेंड एंड बैड डेटा। जो भी आप ट्रेड के बारे में सोच रहे हो ना, आप सब कुछ यहाँ पे लिखोगे, और ये जो भी आप लिख रहे हो ये बाद में आप पढ़ोगे, और यही चीज़ है जो आपको मदद करेगी इस ट्रेड के पीछे अपनी साइकोलॉजी को समझने के लिए। और जब आप एक साथ 10 चीज़ें ऐसे पढ़ोगे ना, लाइन से ये सारे रिमार्क्स पढ़ोगे, तब आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा आप गलती कहाँ कर रहे थे, आप मतलब पूरा सरप्राइज हो जाओगे। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप इमेज ऐड कर सकते हो। इमेज कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इमेज में क्या ऐड करना है वो जान लो आप। तो आपको फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेना है आपके ट्रेड का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मैं यहाँ पर गया, ये मेरा गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, एक एग्जांपल कंसिडर करिए, और यहाँ पे गोल्ड में मैंने एक सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जो मेरा सेलिंग का ट्रेड था। तो मैंने इस जगह पे कहीं पे शॉर्ट किया गोल्ड में, और ये इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट में, ठीक है। यहाँ से पोजीशन लेके लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन मैंने गोल्ड में शॉर्ट करा, और यहाँ कहीं जाके मैंने गोल्ड में प्रॉफिट बुक कर लिया अपना। तो आप इसको अपने चार्ट में मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास पेन वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, इससे कुछ लिख भी सकते हो। इस पेन वाले पार्ट में क्लिक करो और यहाँ पे ऐसे करके आप लिख दिया दिस वॉज गुड ट्रेड। नहीं तो ये टाइप वाले में जाओ और इसी में अब इस ट्रेड के बारे में लिखो, दिस वॉज ट्रेड बिकॉज आई सॉ तो आप यहाँ पे मतलब लिखो कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग हो रही थी, जो भी हो रहा था, आपको जो भी लग रहा है इस ट्रेड के बारे में आप लिखो। आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे एरो आप यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एरो मार्कर यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे मार्कर यूज़ कर करके पूरा बढ़िया से इस ट्रेड के बारे में यहाँ पर लिखिए, और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से जाके आप डाउनलोड इमेज या कॉपी इमेज कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आप उस इमेज को ऐड कर लीजिएगा। कैसे ऐड करना है मैं बताऊँगा, आप इमेज डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो ये आपका बेसिक ट्रेड लॉग हो गया। यहाँ पर नीचे प्रॉफिट लॉस वगैरह आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओ जहाँ पे आपको डे लॉग दिख रहा है। तो इस डे लॉग में आपको हर दिन की अपनी फाइनल कहानी लिखनी है कि भैया आज का दिन ये था, आज की तारीख ये थी, इतने ट्रेड मैंने करे, इतना मेरा पीएनएल हुआ है, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट लॉस अपने आप आ जाएगा, इतना मेरा पीएनएल हुआ है। और यहाँ पे वापस से आज पूरे दिन के बारे में लिखना है, सिंगल ट्रेड के बारे में नहीं, पूरे दिन के बारे में लिखना है। और फिर इस दिन का क्या पीएनएल रहा वो उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे डालना है। जहाँ भी आप ट्रेड करो वहाँ दिन का पीएनएल शो करता है, उसका स्क्रीनशॉट लिख के डालो। उस पीएनएल के आसपास अगर आपको कुछ लिखना है तो वो स्क्रीनशॉट आप एडिट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट एडिट करके आप डालो। फोटो डालना इज वेरी नेसेसरी, बिना उसके ये ट्रेडिंग जर्नल अधूरा है। जब तक आप फोटो नहीं डालते तब तक आपको एक्चुअल फील नहीं आएगी जब आप ये ट्रेडिंग जर्नल रिव्यू कर रहे होगे। तो इसमें भी जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो यही है भैया, कितना पैसा गया कितना पैसा आया वो तो कैपिटल देख के तुरंत पता चल जाता है, बट ये चीज़ आप भूलते रहोगे, इसीलिए इसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया ये बेसिक शीट का धंधा, कैसे शीट काम करिए वो पूरा चीज़ मैंने आपको बता दी। बट मामला यहाँ से शुरू होता है। मैंने सबसे पहले आपको शीट यूज़ करना बताया, बिकॉज अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये 90 डेज चैलेंज में आपको करना क्या है, व्हाट शुड वी नीड टू डू इन 90 डेज चैलेंज। तो देखो ये 90 डेज जो है ये 90 ट्रेडिंग डेज है। तो ये मत सोचना कि 3 महीने में पूरा हो जाएगा, इसको पूरा होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, बिकॉज 4 से 5 महीने लग सकते हैं, बिकॉज 20 डेज होते हैं, लगभग 20 से 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं हर महीने में। तो कभी कभी कम भी हो जाते हैं थोड़ा। तो 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा इस पूरे चैलेंज को फुलफिल होने में। आपको स्टेप 1 क्या करना है? स्टेप 1 करना है आपको अपने पुराने लॉसेस को भूल जाने। जो भी आपके पुराने लॉसेस है उनको फॉरगेट करना है, कहीं पे लिखो और उनको भूल जाओ। ये कंप्लीट फ्रेश स्टार्ट होने वाली है हमारे लिए, तो पुरानी चीज़ें आपको भूलनी पड़ेगी और यहीं से चीज़ें शुरू होंगी। स्टेप 2 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको अपना कैपिटल डिसाइड करना है कि भैया मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ, मैं अपनी कैपिटल डिसाइड करूँगा, और ये कैपिटल उतनी होनी चाहिए जो रिस्क फ्री रहे। और मैंने एक वीडियो बनाई है चैनल पे रिस्क मैनेजमेंट पे, वो वीडियो प्लीज़ जाके चुपचाप देख लीजिए। वो वीडियो बिना देखे आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अच्छा, स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच में जो स्टेप आता है ना, वो स्टेप आता है एक्वायरिंग नॉलेज। अगर आप एकदम बिगिनर हो ना तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या इस 90 डेज में। अगर आप एकदम बिगिनर हो ना तो ये 90 डेज चैलेंज आपके लिए 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 90 डेज चैलेंज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है जिसमें आप ट्रेड करोगे और उस ट्रेड के डेटा को आप रिकॉर्ड करोगे। आपको अगर आप एकदम बिगिनर हो ना तो मैं बोल रहा हूँ 90 डेज चैलेंज में आप केवल डेमो ट्रेडिंग करिएगा, असली पैसा मत लगाएगा। और 90 डेज चैलेंज के साथ साथ हर रोज आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो अगर आप मार्केट में 4 घंटे का टाइम दे रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको मिनिमम 1 घंटे का, मतलब 1/4 और मैक्सिमम 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी उतना करिए, आपको टाइम निकालना है स्टडी करने के लिए। तो आपका 2 अलग अलग सेशन होगा। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप एडवांस ट्रेडर हो ना, आपको सब नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली ट्रेड वाले सेक्शन से स्टार्ट करो। लर्निंग नहीं करनी वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, करना है नहीं करना है। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप 2 सेक्शन में डिवाइड करो। ट्रेड करने का अलग टाइम,
90 डेज ट्रेड करो तो 90 डेज मेरा लर्निंग भी रहेगा। अब इसमें लर्निंग करनी क्या है, मैंने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है रोड मैप, आप सर्च करना ट्रेडिंग रोड मैप फियरलेस ट्रेडर शिवम, आपको वीडियो मिल जाएगी, जबरदस्त वीडियो है, उसमें एग्जैक्ट बता रखा डिट्टो, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देने का। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है। तो उस रोड मैप को 90 डेज में आपको कंप्लीट करना है, हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, उस पर प्रैक्टिस करना है और अगले दिन उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। तो अगर आप बिगिनर हो, 90 डेज चैलेंज आपके लिए 2 पार्ट में पूरी तरीके से बट जाता है, एक ट्रेड वाला सेक्शन, एक लर्निंग वाला सेक्शन। लर्निंग वाले सेक्शन के लिए वो रोड मैप वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैंने आपको स्टेप 1 स्टेप 2 बताया। स्टेप 1 क्या है, आपको अपनी लॉसेस भूल जाने, नई शुरुआत करनी है। स्टेप 2 में आपको अपना कैपिटल डिसाइड करना है। स्टेप 3 में आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये नॉलेज है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये नॉलेज नहीं होगी, तो आपको वो नॉलेज सीखना है, उसी रोड मैप की मदद से आपको वो नॉलेज सीखना है, आपको टाइम लगेगा। रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करने के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेप 4 में आपको अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है, बट आपको अपने सेटअप्स डिसाइड करने की, सर ये मेरा सेटअप्स है, और उन सेटअप्स को आपको फिक्स करना है कि सर ये मेरे सेटअप्स है जिनको मैं फिक्स कर रहा हूँ और मैं इन्हीं सेटअप्स को फॉलो करने वाला हूँ। स्टेप 5 में फिर आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो और डेटा के हिसाब से आपको इंप्रूव वगैरह करना है। तो इस पूरे टाइम पे जो आपको ध्यान रखना है वो इस पे ध्यान रखना है कि पूरे 90 डेज के दौरान जो भी मेरे रूल्स रेगुलेशन है मैं उनको कभी ब्रेक नहीं करूंगा। अगर मैं उनको ब्रेक करूंगा तो मैं अपने पूरे चैलेंज में एक दिन ऐड कर दूंगा। वैसे मैं पहले बोलता था कि आपको अपना चैलेंज दोबारा शुरू से शुरू करना है, बट ये गलती है, ये काफी लंबा हो जाएगा, आप जिंदगी भर करते रहो। रूल तो मेरे से भी टूट जाते हैं, 6 साल से ट्रेड कर रहा हूं तभी भी। तो मान लो आप 12 दिन आपने ट्रेड कर लिया और 13वें दिन आपने कोई रूल तोड़ दिया, तो इस दिन को आपको हटा देना है, आपको फिर आगे 13वां दिन ले आना जब तक आप सही नहीं करते हो। और जब भी आप रूल तोड़ते हो आप अपने आप को कुछ पनिशमेंट भी दे सकते हो, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि मुझे टाइम पास नहीं करना है, मुझे 2 घंटे और ज़्यादा स्टडी करनी है, मुझे कल कोई ट्रेड नहीं लेने, केवल चार्ट देखना है, तो अपने आप को आप पनिश कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना है, तभी आपको वो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 90 डेज के दौरान आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ट्रेडिंग करनी है और खुद को इंप्रूव करते रहना है, और वहाँ पे आपको रिकॉर्ड रखना है जो मैंने बताया। 90 डेज में अगर आप ये सारा काम कर लेते हो ना, तो पक्का आप में इंप्रूवमेंट दिखेगी और मोस्ट प्रोबेबली आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। अगर एक बढ़िया स्ट्रैटेजी आपने ढूंढ ली ना, तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। ब्रेक इवन मतलब आपके लॉसेस होना तो खत्म ही हो जाएंगे, मतलब ट्रेड में लॉसेस होंगे, नेट लॉसेस होना खत्म हो जाएंगे। फिर आपको करनी पड़ेगी ग्राइंड, और उस ग्राइंड के बाद आप प्रॉफिटेबल भी बड़े आसानी से हो सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 90 दिन आपको करना कैसे है। मेन ये शीट थी जो मैंने आपको दी है, और उसके बाद ये प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो आपको मैं इन 90 डेज के दौरान, मैं खुद भी एक चैलेंज ले रहा हूँ कि इन 90 डेज के दौरान मैं आपको बहुत ज़बरदस्त लर्निंग की वीडियोस दूंगा। मैं एक, हमारा ऑलरेडी एक फ्री लाइव कोर्स चल रहा है, उसको आप अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये ज़बरदस्त फ्री कोर्स है, मैं और भी फ्री कोर्सेस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा, लाइव स्ट्रीम और हम रेगुलर करेंगे। तो मैं अपने लिए भी ये 90 डेज का चैलेंज ले रहा हूँ कि मुझे आपकी भरपूर मदद करनी है, जितनी मैं कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स भैया, कोई पैसा वैसा नहीं देना आपको इन 90 डेज में। तो मैं भी आपके साथ हूँ और आप भी मेहनत करोगे तो पक्का रिजल्ट देखने आपको मिलेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दीज 90 डेज। क्या आप एक्साइटेड हो? क्या आपके अंदर है हिम्मत कि आप 90 डेज का चैलेंज ले पाओगे? चैलेंज सबको ले लेगा, क्या आपके अंदर है हिम्मत कि आप खत्म कर पाओगे? आप मुझे ये बताओ। तो मिलते हैं 90 डेज बाद, जब आप एक ज़बरदस्त ट्रेडर बन चुके होगे। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम। आई होप आपको प्लीज़ मोटिवेशन मिला हो, आप तैयार करने के शुरू। और बाकी कोई भी डाउट रहता है ना, व्हाट्सअप में खुला हुआ है, मैसेज करो आप, मैं रिप्लाई करूंगा। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत है आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा प्रॉपर। मेरा कोई फेक टेलीग्राम चैनल मत ज्वाइन करेगा, मेरा कोई पेड सर्विस वगैरह नहीं, अकाउंट हैंडलिंग नहीं है, तो किसी को पैसे कभी मत दीजिएगा, वो लोग स्पैमर्स हैं, स्कैमर्स हैं, उनके बच के रहिएगा। बंद करते हैं इसी वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।